ट्यूटोरियल क्लास पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पॉलिटी के एक नए चैप्टर को पढ़ रहे हैं जो कि है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, 10-15 मिनट 20 मिनट का चैप्टर होगा, लेकिन इसमें बच्चों को डाउट बहुत ज़्यादा होता है समझ में, तो उस समझ को आज हम लोग सुलझाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कार्यपालिका क्या है और विधायिका क्या है और न्यायपालिका क्या है। तो आप लोग अच्छे से नोट भी कर लीजिएगा और जिसे याद करना होगा वो याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो कार्यपालिका क्या है और विधायिका क्या है और न्यायपालिका क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें विधायिका को देखते हैं। ठीक है, विधायिका का काम क्या होता है? विधि बनाना। ठीक है, विधि बनाना मतलब कानून बनाना। तो सिंपल सा लैंग्वेज में आप लोग कह सकते हैं कि विधायिका का सिंपल सा मीनिंग होता है विधि बनाना, मतलब कानून बनाना। ठीक है, उसके बाद उस कानून को बनाने के बाद जो उसे लागू करता है वो होता है कार्यपालिका। ठीक है, लागू करना कार्यपालिका, जिसे हम लोग एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। और कार्यपालिका का काम क्या होता है कि जो विधायिका कानून बनाता है उसे ही कार्यपालिका लागू करता है। और अगर विधायिका कोई कानून बनाता है और कार्यपालिका अगर उसे लागू करता है और अगर उस दोनों में कुछ संविधान के खिलाफ अगर वो कानून बन रहा हो तो न्यायपालिका को पूर्ण शक्ति है। तो न्यायपालिका का सिंपल सा मीनिंग होता है न्याय की शक्ति। ठीक है, न्याय की शक्ति, न्याय का शक्ति है न्यायपालिका के पास कि वो उस बिल को पढ़े और अगर उन्हें ये लगता है कि ये संविधान के खिलाफ है तो उसे वो पेपर को वो खत्म कर सकते हैं और फिर से कानून बनाने के बारे में बोल सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्यपालिका को कि कार्यपालिका क्या है। ठीक है, तो कार्यपालिका क्या है तो वो तो हम लोग पढ़ लिए कि लागू करना, किस चीज को लागू करना, जो विधायिका बिल बनाता है। तो कार्यपालिका दो स्तर पर होता है, एक होता है आपका केंद्र स्तर पर और एक होता है राज्य स्तर पर। ठीक है, कार्यपालिका दो स्तर पर, एक केंद्र स्तर और एक राज्य स्तर। केंद्र स्तर पर जो कार्यपालिका का हेड होता है उसे हम लोग राष्ट्रपति बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति बोलते हैं। क्लियर है? राष्ट्रपति को क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। राष्ट्रपति के बाद जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है उपराष्ट्रपति का। ठीक है, उपराष्ट्रपति का। थर्ड में हम लोग देखते हैं वो होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो कि वास्तविक हेड होता है, वास्तविक हेड। तो यहां से क्वेश्चन पूछता है कि कार्यपालिका का वास्तविक हेड कौन होता है, और बच्चे क्या करते हैं? वो राष्ट्रपति को मार के आ जाते हैं, जबकि राष्ट्रपति जो है वो हेड है। ठीक है, वो बस एक नाम मात्र के हेड होते हैं, लेकिन कार्यपालिका का पूरा पावर पीएम के पास होता है जो कि प्रधानमंत्री के पास होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग को दो क्वेश्चन तो ऐसे ही क्लियर हो गया कि कार्यपालिका का हेड कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है, और वास्तविक हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री के नियंत्रण में जो काम करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री जिसके नियंत्रण में काम करते हैं उसे हम लोग मंत्री परिषद बोलते हैं। ठीक है, मंत्री परिषद बोलते हैं। ठीक है, और मंत्री परिषद तीन चीजों से मिलकर बना है, ये आप लोग को पता होगा। एक होता है कैबिनेट मंत्री, एक होता है राज्य मंत्री और एक होता है उप मंत्री। ठीक है, तो ये चार पॉइंट आप लोग को याद कर लेना है कि कार्यपालिका दो स्तर पर, एक होता है केंद्र स्तर पर और एक होता है राज्य स्तर पर। क्लियर है? कार्यपालिका का जो हेड होता है उसे राष्ट्रपति बोलते हैं, फिर उपराष्ट्रपति आता है, फिर प्रधानमंत्री आते हैं जो कि वास्तविक हेड होते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा कि प्रधानमंत्री के नियंत्रण में जो काम करता है उसे मंत्री परिषद बोलते हैं। और मंत्री परिषद तीन चीजों से मिलकर बना है, एक है कैबिनेट मंत्री, एक है राज्य मंत्री और एक है उप मंत्री। तो केंद्र का कार्यपालिका तो हम लोग समझ लिए, अब हम लोग राज्य के कार्यपालिका को समझते हैं। तो राज्य के कार्यपालिका को समझने से पहले हम लोग एक पॉइंट को देख लेते हैं कि जिस तरह केंद्र में जितना शक्ति राष्ट्रपति के पास होता है, राज्य में उतना ही शक्ति राज्यपाल के पास होता है। ठीक है, राज्यपाल भी राज्य के कार्यपालिका का हेड होता है। ठीक है, जिस तरह केंद्र में जितना पावर पीएम के पास होता है, राज्य में उतना ही पावर किसको होता है? मुख्यमंत्री को होता है, सीएम को होता है। और सीएम जो होते हैं वो वास्तविक हेड होता है। ठीक है,
और जो सीएम के नियंत्रण में काम करते हैं उसे हम लोग मंत्री परिषद बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको केंद्र का याद हो जाएगा तो राज्य का याद करना कोई मुश्किल नहीं है। तो एक बार हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, विधायिका का काम क्या था? कानून बनाना, मतलब विधि बनाना, बिल बनाना, और इस बिल को तैयार कौन करता है, लागू कौन करता है, ये सारे हम लोगों ने पढ़ लिया। न्यायपालिका का क्या काम है वो हम लोगों ने देख लिया, उन्हें न्याय का शक्ति है। उसके बाद हम लोग कार्यपालिका को पढ़े। कार्यपालिका हम लोग पढ़े दो वर्गों में, एक है केंद्र स्तर पर और एक है राज्य स्तर पर। ठीक है, केंद्र स्तर पर जो कार्यपालिका के हेड होते हैं उन्हें हम लोग राष्ट्रपति बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा उपराष्ट्रपति। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा प्रधानमंत्री, जो कि वास्तविक हेड होते हैं, और प्रधानमंत्री के नियंत्रण में जो कार्य करता है उसे हम लोग मंत्री परिषद बोलते हैं। और मंत्री परिषद 3 वर्गों से मिलकर बना है, एक है आपका कैबिनेट मंत्री, एक है राज्य मंत्री और एक है उप मंत्री। क्लियर था केंद्र का? राज्य में हम लोगों ने देख लिया, एक तो राज्यपाल का पोस्ट था जो कि हेड होता है राज्य का, मुख्यमंत्री वास्तविक हेड होता है, और मुख्यमंत्री के नियंत्रण में जो काम करता है उसे हम लोग मंत्री परिषद बोलते हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम लोग विधायिका को पढ़ते हैं। विधायिका को पढ़ते हैं तो विधायिका पढ़ने से पहले भी यहाँ पर भी 2-3 पॉइंट आएंगे, उसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। विधायिका भी 2 स्तर पर होते हैं, एक होता है केंद्र स्तर पर और एक होता है राज्य स्तर पर। ठीक है, केंद्र स्तर पर जो विधायिका होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सांसद बोलते हैं। ठीक है, और राज्य स्तर पर जो विधायिका होते हैं उसे हम लोग विधानमंडल बोलते हैं। बहुत बच्चे को डाउट होता है संसद क्या है, विधानमंडल क्या है, विधानसभा क्या है, विधान परिषद क्या है। तो आज हम लोग ये सारे पॉइंट को देख लेंगे और आप लोग का सारा सॉल्यूशन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो विधायिका जो होता है वो 2 स्तर पर होता है, एक होता है केंद्र स्तर पर और एक होता है राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर जो विधायिका होता है उसे हम लोग संसद बोलते हैं, और राज्य स्तर पर जो विधायिका होता है उसे हम लोग विधानमंडल बोलते हैं। संसद 2 चीजों से मिलकर बना है, एक आपको पता होगा लोकसभा और एक पता होगा आपको राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा ये दोनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। इसमें कि आप लोग आर्टिकल अनुच्छेद भी याद रख सकते हैं कि संसद के लिए आर्टिकल है 79, लोकसभा के लिए आर्टिकल है 80 और राज्यसभा के लिए आर्टिकल है 81। तो ये आगे हम लोग जब आर्टिकल का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर क्लियर हो जाएगा। और अगर कुछ बच्चे पढ़े भी होंगे पहले पॉलिटी तो उन्हें पता होगा कि 79 संसद, 80 लोकसभा, 81 राज्यसभा। अब हम लोग आते हैं विधानमंडल में। तो विधानमंडल भी 2 चीजों से मिलकर बना है, एक है आपका विधानसभा और एक है विधान परिषद। ठीक है, विधानसभा जो होता है वो हर एक राज्यों में अनिवार्य है। जैसे अभी भारत में टोटल 28 राज्य हैं, तो आपको 28 राज्य में आपको विधानसभा मिलेंगे, और 2 केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली और पुदुचेरी, ये 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर की विधानसभा मौजूद है। ठीक है, लेकिन विधान परिषद के केस में उल्टा है, अगर राज्य चाहे तो विधान परिषद को ले सकता है और अगर चाहे तो विधान परिषद को हटा सकता है। तो क्लियर हो गया, हम लोगों का विधायिका क्लियर हो गया और कार्यपालिका क्लियर हो गया। जो भी डाउट होंगे आप लोग 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा, याद हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं न्यायपालिका की ओर। न्यायपालिका में हम लोग देखते हैं कि न्यायपालिका जो है हमारा वो क्या है? एक स्वतंत्र है और निष्पक्ष है। ठीक है, स्वतंत्र व निष्पक्ष। ठीक है, हमारा न्यायपालिका जो है वो क्या है? स्वतंत्र है और निष्पक्ष है। इससे क्या समझते हैं कि हमारा जो न्यायपालिका है वो एक पिरामिडिकल शेप में है। ठीक है, पिरामिडिकल शेप बोले तो यहाँ पर क्या है कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो ये क्रमवश है। ठीक है, अगर आप किसी चीज को, अगर आप पे कोई केस चल रहा है तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं और वहां पर अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता है तो आपको पूरा हक है कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, और अगर हाई कोर्ट में भी आपका अगर रिजल्ट क्लियर नहीं होता है तो आपको पूरा पावर है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये क्या है? एक स्वतंत्र है और निष्पक्ष है। न्यायपालिका के केस में एक आप पढ़े होंगे आर्टिकल 50 डीपीएसपी। डीपीएसपी आप लोगों ने पढ़ा होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें जो आर्टिकल 50 है उसमें कहा गया है कि जो कार्यपालिका है वो न्यायपालिका से पृथक होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि जिसका सरकार होगा और जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है वो दोनों में
एक समान कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए, दोनों स्वतंत्र होना चाहिए। क्योंकि अगर सरकार जिसका है और अगर जज, ये दोनों अगर मिल करके काम करेंगे तो क्या होगा, एक समाज का उजागर नहीं हो पाएगा। कोई भी केस आएगा, अगर कार्यपालिका अगर बोल देता है, पीएम बोल देते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कि ये अपना है, इसे आप छोड़ दो, तो इस तरह से तो कोई भी केस रिजल्ट क्लियर ही नहीं हो पाएगा। इसलिए आर्टिकल 50 में कहा गया है कि न्यायपालिका जो है वो उस कार्यपालिका से पृथक है। तो ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा और याद रखिएगा आर्टिकल 50 क्या था, ये हम लोगों ने देख लिया। न्यायपालिका हम लोगों ने देख लिया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष है, एक पिरामिडिकल शेप में है, ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। राज्य स्तर पर जो सबसे ऊपर कोर्ट होता है उसे हम लोग हाई कोर्ट बोलते हैं, और जो सेंट्रल में, केंद्र में जो सबसे ऊपर है उसे हम लोग हाई कोर्ट बोलते हैं, और एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। आर्टिकल 50 हम लोगों ने देख लिया, कार्यपालिका को समझ लिया, विधायिका को समझ लिया और न्यायपालिका को समझ लिया। एक दो पॉइंट और भी आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो भारत है वो 3 चीजों से मिलकर बना है। एक तो आप बोल सकते हैं कि कार्यपालिका से, एक है आपका विधायिका और एक है आपका न्यायपालिका, ठीक है। और एक चौथा स्तंभ जो है जिसे हम लोग मीडिया बोलते हैं। तो कार्यपालिका कार्य करना, किस चीज का कार्य करना, जो विधायिका बिल बनाएगा, कानून बनाएगा, उसे वो पारित करेगा, ठीक है। और न्यायपालिका, अगर उस दोनों में कोई भी डिमेरिट होगा तो न्यायपालिका को पूर्ण पावर है, पूर्ण हक है उन्हें कि वो उस बिल को देखेंगे, और अगर उन्हें ये लगता है कि ये संविधान के खिलाफ है तो उसे वो समाप्त कर सकते हैं और फिर से वो बिल बनाने के लिए जोर दे सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग ओवरऑल कार्यपालिका को, विधायिका को और न्यायपालिका को देख लिए, और आप लोग, हम समझ सकते हैं वीडियो से कि आप लोग को भी समझ में आ गया होगा, और जो भी डाउट क्लियर नहीं हुए थे वो अभी क्लियर हो गए होंगे आपके। आप लोग 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।